हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार था। तो देखिए दोस्तों, जो बैक साइड के अंदर आप स्क्रीन यहाँ पर देख रहे हो, इसका आप सेटअप कैसे करोगे, इसको क्या कहते हैं, क्रोमा की कहते हैं, इसको ग्रीन स्क्रीन कहते हैं। ये एक्चुअली काम कैसे आती है, अगर बैकग्राउंड आपका कोई चेंज करना है, सपोज आपको उड़ना है, आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा, आपने कोई भी हातिम देखा होगा, या कोई भी ऐसी चीजें जो उड़ जाती है, कभी भी कभी नीचे आ जाती है, बहुत सारी चीजें देखी होगी। तो वो सारा कमाल होता है इसी क्रोमा की का। इसी क्रोमा की वजह से बाल भी उड़ता है। ठीक है, तो आप कैसे उड़ सकते हो, तो वो सारी चीजें के अंदर यहाँ पर बात करेंगे। इसका सेटअप कैसे कर सकते हो, बाकी कंटेंट क्रिएशन की यहाँ पर पूरी सीरीज चल रही है, आप इस पूरी सीरीज को देख सकते हो। किस तरह से सेटअप करना होता है, किस तरह से आप अपने रूम को मेंटेन करोगे, वो सारी चीजें इस सीरीज के अंदर बताई जा रही है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप पूरी सीरीज को आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और आज की इस वीडियो को आपको सेटअप दिखाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो क्रोमा की है, इसका अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस बहुत ही इसका सस्ता होता है। ये 600-700 रुपए की अच्छी कंपनी की आपको मिल जाएगी। लेकिन इसका जो सेटअप होता है वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो सेटअप मुश्किल क्यों होता है वो आपको बता देता हूं। अगर लाइटिंग की आप सेटअप कर लेते हो, आपकी शेडो इसके ऊपर नहीं बनती है, देन आप एडिटिंग इजीली कर लोगे। लेकिन लाइटों का सेटअप इतना इजी होता नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, इस वजह से हर कोई इसको यूज नहीं करता है। लेकिन डोंट वरी, आपका भाई यहाँ पर आपके साथ में है, तो इसका सेटअप भी बताएगा कि आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको क्रोमा की ले लेनी है। 600-700 रुपए की आ जाएगी, छोटी लोगे सस्ती आ जाएगी, 300-400 रुपए की आ जाएगी। ठीक है, तो इतना होने के बाद में देखो, आप इसको स्टैंड के ऊपर भी लगा सकते हो, स्टैंड भी ले सकते हो। स्टैंड भी आ जाता है 2000 रुपए का। 2000 के स्टैंड के ऊपर लगाकर आप किधर भी रख सकते हो। लेकिन अपने तो इंडिया वाले हैं, अपने तो जुगाड़ी हैं, हम पैसा कैसे लगा सकते हैं, पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, तो विदाउट पैसे की कैसे सेटअप करोगे, तो मैं आपको पहले अपना सेटअप दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप मेरा सेटअप यहाँ पर देखिए। जो इंडिया जुगाड़ी वाली है, तो वो सेटअप कैसे करते हैं। यहाँ पर पर्दे वाली जो पाइप होती है, पर्दे वाली पाइप लगाई हुई है। यहाँ पर सिल्वर की भी आप ले सकते हो या लोहे की भी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सिल्वर की लगाई हुई है, बिकॉज इसकी जो बीच की ड्यूरेशन है, यानी कि लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, 12 फुट की लंबाई है। तो जो लोहे की पाइप होती है वो कमज़ोर होती है, नीचे झुक जाती है, तो मैंने सिल्वर की लगाई हुई है। ये पाइप की कॉस्ट बात करूँ तो 350 से 400 रुपये, यानी कि 23 रुपये फुट के हिसाब से आपको मिल जाएगी, जितना फुट लेना हो। और लोहे की जो पाइप होगी वो आपको 200 रुपये की आपको 15 फुट आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बीच में कोई भी सलवटें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और दोनों साइड से आपको क्या करना है, रस्सी से या धागे से आपको मेख लगाकर आपको बांध देना है इसको। देखिए, बीच के अंदर कोई भी सलवटें नहीं होना चाहिए, बीच के अंदर बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हो। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर कोई भी बीच के अंदर सलवटें नहीं है। ठीक है, और अगर मेरे को इस पर वीडियो बनानी हो तो मैं बिल्कुल ये जो सलवटें होती है साफ कर देता हूँ, बांध देता हूँ। तो आप देख चुके हो यहाँ पर ये सेटअप। सो दोस्तों, आप यहाँ पर क्रोमा की का सेटअप देख चुके हो कि क्रोमा की का सेटअप कैसे करते हैं। आप 600-700 रुपए की लोगे, उसको कैसे लगाओगे वो आपने देख लिया। लेकिन अब बात करते हैं लाइटिंग का सेटअप कैसे करना है, लाइटिंग कैसे लगानी होती है इसको। लाइटें लगाकर अपने को किस तरह से इसकी जो शेडो बनती है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो मेरे पीछे साइड के अंदर जो शेडो बन रही है उसको मैं कवर कैसे करूंगा, तो उसके ऊपर अपने बात करते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके यहाँ पर बैक साइड में ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, बिल्कुल इसके साथ में चिपक कर नहीं खड़ा होना है, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, साथ पर नहीं खड़ा होना है, आपको 4-5 फीट की दूरी पर खड़ा होना है, ताकि जो आपकी शेडो होगी वो नीचे यहाँ पर डल जाए। पहली बात आप ये ध्यान रखोगे। दूसरी बात, अब मैं आपको डायरेक्ट लाइटें दिखाता हूं कि लाइटों का आप सेटअप कैसे करोगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो क्रोमा की लगी हुई है, अगर आप इसके ऊपर देखोगे, बिल्कुल ऊपर यहाँ पर, तो आपको एक यहाँ पर जादू की छड़ी लाइट दिखाई देगी। अभी ऑफ है ये, तो लाइट आपको दिखाई देगी। ये लाइट आपको कहां पर लगानी है। अब सपोज यहाँ पर 5 फीट में आगे खड़ा हो रहा हूं, तो पर्दे से कम ये 3-4 फीट की आगे दूरी पर आपको लगानी है इस लाइट को, ताकि बिल्कुल पर्दे के ऊपर लगा दोगे तो पर्दे के ऊपर जला हुआ इससे नजर आने लग जाएगा, व्हाइट पर्दा आने लग जाएगा। तो आपको थोड़ी दूरी के ऊपर लगानी है यहाँ पर, यानी कि ऊपर लगाओगे, ऊपर लाइट लगाओगे तो जो आपकी शेडो बनेगी बैक साइड के अंदर, ये लाइट इसको नीचे दबा देगी। ठीक है, फर्स्ट लाइट आपने देख ली कहां पर लगानी है। अब जो 2 लाइटें आपको लगानी है वो कहां पर लगानी है, बिल्कुल इस पर्दे की अपोजिट वाली दीवार पर। जैसे कि अगर इसके पर्दे के अपोजिट वाली दीवार की मैं बात करूं, तो देखिए यहां पर ये हो गई इसकी इस साइड के अंदर।
तो अब यहाँ पर आपको जो अपोजिट दीवार होगी, यानी कि मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरा जिस साइड में फेस होगा, सेम सामने वाली दीवार पर यहाँ पर आपको 2 लाइटें इस पर लगानी है, एक इस कोने पर और एक यहाँ पर इस कोने पर। ये 2 लाइटिंग क्या करेगी, आपके कमरे के अंदर लाइटों की जो लाइट की कमी होगी तो उसको फुलफिल कर देगी। ठीक है, तो लाइट आपको यहाँ पर लगाओगे तो आपकी क्वालिटी वीडियो की काफी अच्छी आएगी। तो ये 2 लाइटें आप यहाँ पर और एक लाइट पर्दे के ऊपर है, आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। ठीक है, तो ये 2 लाइटें आपको लगानी है। सो दोस्तों, अब तक आप 3 लाइटें देख चुके हो कि 3 लाइटें आपको कैसे लगानी है। पहली लाइट पर्दे के ऊपर, दूसरी लाइट 2 लाइटें आगे फ्रंट के अंदर, यहाँ पर मैं खड़ा हूं तो बिल्कुल फ्रंट के अंदर लाइटें लगी हुई है। ठीक है, तो 3 लाइटें हो चुकी हैं। अब जो बची 2 लाइटें हैं वो आप कैसे लगाओगे। आप इन 2 लाइटों की जगह पर रिंग लाइट भी लगा सकते हो, चाहे तो आप स्टैंड वाली लाइट भी। तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीच के अंदर जो ट्राइपॉड लगा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर होता है कैमरा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर इस पर कैमरा लगा हुआ है और जो 2 लाइटें लगानी है, एक इस साइड के अंदर आपको लाइट रखनी है यहाँ पर और एक इस साइड के अंदर, यानी कि दोनों को आपको 45 डिग्री के एंगल पर रखनी है। यानी कि मैं जहां पर बीच के अंदर खड़ा हूं तो मेरे पर लाइट इसकी पड़े दोनों की। अब इस लाइट, ये जो जल रही है लाइट, ये मेरे फेस पर जैसे ही पड़ेगी तो मेरी शेडो दूसरी वाली लाइट की साइड में जाएगी। तो जो दूसरी वाली लाइट है वो उसको नीचे दबा देगी और जो इस लाइट से जो शेडो मेरी बनेगी वो इधर वाली लाइट दबा देगी। यानी कि आपको 2 लाइटें एकदम एंगल पर आपको लगानी है ताकि जो शेडो बने उसको दबा दे। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइटों का सेटअप करोगे। तो अब मैं आपको अगेन यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार और। देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर 2 लाइटें इस साइड के अंदर हो गई, 2 लाइटें बिल्कुल सामने हो गई और एक लाइट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पर्दे के ऊपर हो गई, जो आप इधर देखोगे पर्दे के ऊपर हो गई। और बाकी मैं पूरा आपको सीन दिखाऊं पूरा पर्दे का, तो आप यहाँ पर देखोगे इस डोर का बिल्कुल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है पूरी दीवार के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्रीन स्क्रीन लगाओगे और लाइटें आपने देख ली है कि लाइटें आप किससे लगाओगे। दोस्तों, आप यहाँ पर लाइट देख चुके हो, ग्रीन स्क्रीन भी देख चुके हो कि आपको ग्रीन स्क्रीन का सेटअप कैसे करना है। लाइटों का भी आपको प्रॉपर बता दिया है। अब आपके मन में हो सकता है कि हमारे पास में इतनी लाइटें नहीं है, अगर लाइटें होती तो हम कर लेते सारी चीजें। अब मैं आपको सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। लाइटें आपके पास में नहीं है तो आप कैसे करोगे। अरे भाई, इंडिया वाले जुगाड़ू होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये डोर है, मेन डोर है। ठीक है, मेन डोर से आपको खोलना है इसको और जो आपकी ग्रीन स्क्रीन होगी वो इस वाली दीवार के अपोजिट वाली दीवार पर, इस दीवार पर यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन लगानी है। और जब आप वीडियो शूट करोगे तो इधर वाला आपको डोर खोल देना है ताकि आपकी सनलाइट आए। सनलाइट से जो वीडियो बनेगी उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। ठीक है, ये लाइटें भी उसको एकदम फेल कर देगी। यानी कि जो सनलाइट की जो क्वालिटी होती है वो एकदम झकास होती है, बिंदास होती है। तो आप सनलाइट में बनाइए। बाहर अगर आपके कोई बरामदा है तो आप बाहर भी बना सकते हो, बरामदे के अंदर कहीं पर भी आप वीडियो बना सकते हो, वहां पर लगाकर। आप आउटडोर के अंदर भी आप बना सकते हो ग्रीन स्क्रीन को लगाकर, कोई जरूरी नहीं है कमरे के अंदर ही बनानी है। बाकी कमरे के अंदर लगाओगे आप तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको शेडो नहीं बीच साइड में बनने देनी है। फिर चाहे आप एक लाइट से भी आप कवर कर लो। ठीक है, इतनी लाइटें लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो, पूरा सेटअप सीखना चाहते हो, यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हो, सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हो, देन यहाँ पर नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, तो इन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप यहाँ पर बैच के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, जिसके अंदर आपको पूरा यूट्यूब के बारे में सारी चीजें सिखाई जाएगी। कैमरे के सामने आपको बोलना कैसे, आपका फियर कैसे दूर होगा, सारी स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप नीचे दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट करके आप बैच के अंदर ज्वाइन भी हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।